नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे हैं प्रियंका हॉरर पॉडकास्ट। मेरे यानी प्रियंका के साथ एक ऐसी कहानी जो आपकी नींदें उड़ा देगी। जब भी वो पुराना झूला हिलता है, कोई लौट कर नहीं आता। कहते हैं एक रहस्यमयी लड़की अब भी उसी झूले पर बैठी मिलती है। सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। डर की ये सच्चाई आपको सोने नहीं देगी। तो आइए बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। झूले की पहली झलक स्थान उत्तर प्रदेश के एक पुराना सन्नाटा भरा गांव मलसरपुर गांव। न तो नक्शे में बड़ा था और न ही उसकी पहचान कोई खास, लेकिन एक बात थी जो उस गांव को सब जगह मशहूर कर देती थी। गांव के बाहर बरगद का वो पेड़ जो सदियों पुराना था और जिस पर झूला बंधा था, लेकिन कोई कभी उसे झूलते नहीं देखा। फिर भी वो झूलता था। गांव के बूढ़े कहते थे कि बरगद का वो पेड़ शापित है। शाम ढलने के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत थी, सूरज डूबने के बाद झूले के पास मत जाना। वहां एक लड़की झूलती है और जो उसे देख लेता है वो लौटता नहीं। मुख्य पात्र आरव शहर से आया 25 वर्षीय युवक, जिसने मलसरपुर के पास जमीन खरीदी थी और अब वहीं बसने की सोच रहा था। एक पढ़ा लिखा, तर्क पर विश्वास करने वाला इंसान जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था। पहली रात का सामना आरव गांव में नया नया आया था। लोगों ने उसे पेड़ से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अगर भूत होते तो साइंस फेल हो जाती। शाम के वक्त वो अकेले ही बाइक लेकर गांव के बाहर घूमने निकल गया। सूरज लगभग ढल चुका था और आसमान पर हल्का सा धुंधलका छा गया था। रास्ते के किनारे खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़ अब सामने आ गया। आरव ने जैसे ही पास जाकर देखा, उसकी नजर झूले पर गई। झूला धीरे धीरे हिल रहा था। हवा की वजह से होगा, उसने सोचा, लेकिन वहां कोई हवा नहीं थी। आसपास की पत्तियां स्थिर थीं, सिर्फ झूला हिल रहा था। वो झूले की ओर करीब गया। झूले की रस्सियां पुराने समय की थीं, कच्ची रस्सी, घिसी हुई। उस पर कोई बैठा तो नहीं था, लेकिन रस्सियों का भार ऐसा था जैसे अभी कुछ पल पहले कोई वहां से उठा हो। और तभी आरव को पीछे से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। वो मुड़ा, कोई नहीं। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन झूला अब तेजी से झूलने लगा, जैसे कोई उसे जोर से धक्का दे रहा हो। चप्पलें और लाल पांव आरव के पैरों के पास कुछ गिरा। 2 पुरानी लकड़ी की चप्पलें, उन पर लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने खून में डुबोकर पहना हो। झूले से अब कुछ गिर रहा था, बालों के गुच्छे। आरव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तभी पेड़ की एक शाखा नीचे झुकी और उसके गले के पास से निकल गई। वो चौंक गया। उसने बाइक उठाई और तेजी से वहां से भागा। गांव लौटने पर, गांव पहुंचते ही वो सीधे बुजुर्ग हरिया काका के पास गया। मैंने देखा, झूला हिल रहा था, कोई लड़की हंसी थी वहां। हरिया काका की आंखों में गहराई से डर उतर आया। तेरे पीछे वो अब आ गई है। अब ये गांव तुझे बचा नहीं सकता। तुझे उसकी कहानी सुननी होगी पूरी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन थी वो? हरिया काका बोले, वो लड़की जो बारात के साथ नहीं गई। वो झूले पर इंतजार करती रही और फिर वहीं झूल गई, खुद को उसी रस्सी से। रात का समय था। आरव अब गांव के मंदिर के पास हरिया काका के घर में बैठा था, बुरी तरह सहमा हुआ। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ मंदिर की घंटी की आवाज हवा में गूंज रही थी। हरिया काका ने एक गहरी सांस ली और बोला, जिसे तूने झूले पर महसूस किया वो चंचल थी, गांव की सबसे हंसती खेलती मासूम लड़की। लेकिन उसकी हंसी अब सिर्फ झूले पर गूंजती है, मौत के बाद भी। चंचल की अधूरी बारात 10 साल पहले मलसरपुर में चंचल की शादी तय हुई थी। लड़का पास के ही शहर से था, पढ़ा लिखा, पैसे वाला। लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही वो लड़का चुपचाप किसी और के साथ भाग गया। चंचल के परिवार पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। चंचल की मां ने समाज के तानों से तंग आकर झरखा लिया। बाप ने उसे ताने दिए, तू ही अशुभ है, लोग तुझसे शादी क्यों करेंगे? शादी के दिन जब बारात नहीं आई, चंचल अपने शादी के जोड़े में तैयार होकर उस बरगद के पेड़ तक पहुंची जहां बचपन में झूला झूलती थी। और फिर
उसने वहीं झूले की रस्सी अपने गले में डाल ली। वो झूल गई, लेकिन मौत आसान नहीं थी। जिस वक्त वो आत्महत्या कर रही थी, लोगों ने देखा कि उसकी आंखें खुली थीं और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। मरने से पहले उसने कुछ लिखा था अपने खून से, मैं लौटूंगी। जब वो लौटेगा तब मैं भी इंतजार करूंगी बरगद के झूले पर। अब क्या हो रहा है? हर साल चंचल की मौत की सालगिरह पर कोई ना कोई गांव का युवक गायब हो जाता है। उनकी आखिरी लोकेशन हमेशा वही होती है, बरगद का पेड़। और सुबह वहां सिर्फ एक चीज मिलती है, एक जोड़ा जूते और लाल पांव के निशान जो पेड़ के पीछे खो जाते हैं। हरिया काका बोले, अब तुझे वो क्यों दिखी? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, शायद तू वो है जिसका वो इंतजार कर रही थी। ट्विस्ट की पहली झलक। आरव ने धीरे से कहा, मगर मैंने उसका नाम कभी सुना ही नहीं। मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूं। हरिया काका बोले, क्या तुझे बचपन में कोई सपना आता था झूले पर झूलती लड़की का? आरव चौंक गया। हाँ, मगर मैंने कभी किसी को बताया नहीं था। हरिया काका धीरे बोले, क्योंकि वो सपना नहीं था बेटा, वो बुलावा था। वो तुझसे जुड़ी है, तुझसे पुराना रिश्ता है उसका, पिछले जन्म से भी पुराना। क्या आरव ही है उसका भागा हुआ दूल्हा, या फिर कोई और राज है जो अब तक छिपा था? झूले का पिछला जन्म। रात गहराती जा रही थी। आरव रात भर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में अब सिर्फ 3 बातें घूम रही थीं। झूले की रस्सी जो अपने आप हिल रही थी, लड़की की हंसी जो हवा में गूंजी, और उसका बचपन से आता सपना जिसमें एक लड़की उसे बुलाती थी। वो सपना अब धुंधला नहीं, साफ साफ दिखने लगा था। सपने में वापसी। उस रात आरव को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा साफ और डरावना था। वो बरगद के झूले के सामने खड़ा था और सामने एक लड़की लाल जोड़े में, आंखों से खून बहाते हुए बोल रही थी, तुम मुझे भूल कैसे गया? मैंने तो तुझसे 7 जन्मों का वादा किया था। अब लौट आया है पूरा करने अपना वादा, मेरी मौत का हिसाब। पिछले जन्म की परतें खुलती हैं। अचानक सपना बदल गया। आरव अब ब्रिटिश ईरा के किसी गांव में खड़ा था और वहां एक नाम सुनाई दिया। अमीर बाबू ललित सिंह के बेटे आर्यमान की शादी चंचला से तय हुई है। आर्यमान, चंचला। आरव की सांसें थम गईं। वो खुद को देख रहा था पिछले जन्म में। और फिर जो हुआ, शादी से ठीक पहले आर्यमान को एक अंग्रेज अफसर ने डराया, अगर तू इस नीची जात की लड़की से शादी करेगा तो तेरा पूरा खानदान मिटा दिया जाएगा। डर के मारे आर्यमान शादी के दिन भाग गया। चंचला सारी उम्र उसका इंतजार करती रही और फिर उसी झूले से फंदा लगाकर झूल गई। मरते वक्त उसने कसम खाई, मैं वापस आऊंगी तेरे हर जन्म में, तेरी यादों में लौटकर, और तुझसे वादा लूंगी जो तूने तोड़ा था। अब क्यों लौटी है वो? इस जन्म में चंचला अब चंचल बनकर वापस आई है। वो अब आत्मा है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, वो अपने अधूरे प्यार का हिसाब लेने आई है। और आरव, उसे अब यह समझ आ गया है कि वो ही है आर्यमान, उस जन्म का गुनहगार। हरिया काका अब आरव को ले चलते हैं बरगद के पीछे बनी एक गुप्त समाधि पर। वो बोले, ये समाधि चंचल की नहीं है, ये तेरी ही है आरव। पिछले जन्म में तू भी उसी रात मारा गया था और उसी जगह दफनाया गया जहां आज तू खड़ा है। आरव चौंक गया, तो क्या मैं भी मरा हुआ था? हरिया काका बोले, नहीं बेटा, तू अधूरी मौत मरा था बिना पश्चाताप के, इसलिए तेरी आत्मा फिर जन्म लेकर लौट आई चंचल से माफी मांगने के लिए। अब कहानी पहुंचेगी उस रात की पुनरावृत्ति तक जिस रात चंचल मरी थी। इस बार आत्मा फिर से झूले पर आएगी, लेकिन अब आरव को एक फैसला लेना होगा जो उसकी जिंदगी या मौत तय करेगा। झूले की रात फिर लौटी है, एक ही रात, 2 जन्म। आरव अब समझ चुका था कि वो आर्यमान ही है, उस जन्म का गुनहगार जिसने चंचला को उसके जीवन की सबसे भयानक मौत दी थी। हरिया काका ने उसे अंतिम चेतावनी दी। आज रात वही तारीख है जिस दिन चंचल ने झूले से लटक कर जान दी थी। आज वो फिर लौटेगी और तुझसे मांगेगी अपना जवाब। अगर तू फिर से पीछे हटा तो इस बार सिर्फ तुझसे नहीं, पूरे गांव से बदला लेगी। वापसी झूले के नीचे आरव ने खुद को तैयार किया।
रात के 12 बजते ही वो अकेले ही उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। झूला अब धीरे धीरे अपने आप झूलने लगा। हवा की कोई सरसराहट नहीं, लेकिन रस्सियां खिंच रही थीं, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। अचानक झूले पर एक लड़की प्रकट हो गई, लाल जोड़े में, लंबे खुले बाल और आंखों से खून बहता हुआ। वो थी चंचल। चंचल की आत्मा बोली, मुझे याद है, तूने मेरी आंखों में देखकर वादा किया था, मरते दम तक तेरा साथ दूंगा, और तू भाग गया। आरव कांपते हुए बोला, मैं डर गया था, मजबूर था, लेकिन आज मैं भागूंगा नहीं। शांति चाहिए तो मेरी जान ले ले, लेकिन अपने साथ पूरे गांव को मत खींच। चंचल चुप हो गई। आसमान में बिजली चमकी और अचानक उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। नरक का दरवाजा, लेकिन तभी एक अनदेखी शक्ति उस जगह प्रकट हो गई। बरगद के नीचे से जमीन फटने लगी और एक डरावनी आवाज गूंजी, उसके गुनाह सिर्फ तुझसे नहीं जुड़े आरव। कई जन्मों तक कई आत्माएं इसी झूले पर मर चुकी हैं। अब तुझे सिर्फ चंचल नहीं, उन सब का हिसाब देना होगा। झूले पर अब सिर्फ चंचल नहीं, और भी कई औरतों की आत्माएं दिखने लगीं। सभी ने प्रेम में धोखा खाया था और इसी बरगद पर आत्महत्या की थी। अब क्या करेगा आरव? चंचल बोली, अगर तू सच में पश्चाताप करता है तो आज वही रस्सी अपने गले में डाल और इस जन्म को यहीं समाप्त कर, जिससे ये श्राप टूट सके। झूले की रस्सी आरव की तरफ बढ़ती चली गई। आरव अब सामने देख रहा था, मोक्ष या मौत? क्या होगा अगला कदम? क्या आरव वाकई अपने पाप का प्रायश्चित करेगा, या ये सब एक और चाल है आत्माओं की, एक और आत्मा को फंसाने की? क्या चंचल वाकई शांति चाहती है या सिर्फ बदला? कहानी का महामोड़, जहां होगा एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा पलट देगा, और अंतिम फैसला होगा कि चंचल को मुक्ति मिलेगी या आरव को। फंदे की रस्सी अब आरव के हाथ में थी। झूले की वो पुरानी घिसी हुई रस्सी अब खुद ब खुद हवा में तैरते हुए आरव की तरफ बढ़ रही थी। चंचल की आत्मा सामने खड़ी थी, चुपचाप, पर आंखों से आग बरस रही थी। बस एक बार गले में डाल और सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में एक सन्नाटा था, मौत से भी गहरा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। झूले की रस्सी को जैसे किसी ने पीछे खींच लिया। चंचल की आंखें चौड़ी हो गईं। वो पीछे मुड़ी और तभी एक और आत्मा वहां प्रकट हुई। रुको चंचल, ये आवाज किसी और लड़की की थी। तू अकेली नहीं मरी थी, तेरे जैसी कई लड़कियों ने इसी झूले पर जान दी थी, लेकिन वजह सिर्फ वो नहीं था। सच सामने आता है। आरव भी हैरान था। अब सामने 3 और आत्माएं थीं, 3 अलग अलग समय की लड़कियां। एक लड़की अंग्रेजों के जमाने की, जिसे झूठे प्रेम का वादा करके मार दिया गया था। एक 80 के दशक की लड़की जो प्रेम में धोखा खाकर इसी पेड़ पर लटकी थी, और एक जो आरव को पहचानती थी। हम सबका दर्द जुड़ा है, लेकिन कातिल सिर्फ आरव या आर्यमान नहीं है। ट्विस्ट जो रोंगटे खड़े कर दे। हरिया काका भी वहां आ गए, कांपते हुए बोले, मैंने ही ये पेड़ बचाया था जब लोग इसे कटवाना चाहते थे। मुझे नहीं पता था कि इसी पेड़ ने इतनी आत्माएं पी रखी हैं। असल में ये पेड़ ही था जो इन आत्माओं को बांध कर रखता था। हर मौत, हर फांसी उसी झूले पर हुई, और पेड़ ने सबका दर्द खुद में समेट लिया। अब चंचल की आंखें नम थीं। तो मैं किसी एक से बदला नहीं ले रही थी, मैं बस उस घड़ी को दोहराना चाहती थी जिससे मेरी आत्मा छूट सके। लेकिन इस बार कोई मुझे रोके। आरव ने रस्सी वापस डाल दी। आरव अब समझ चुका था कि बदला नहीं, एक अधूरी पुकार थी। उसने चंचल की तरफ देखा और बोला, अगर मेरी माफी तेरे लिए सच्ची है तो तू इस रस्सी से नहीं, मेरे शब्दों से मुक्ति पाए। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी कहानी अब सबको सुनाऊंगा, तुझे नाम दूंगा, और वो इज्जत जो तू मरते वक्त भी नहीं पा सकी। मुक्ति की घड़ी चंचल की आत्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बरगद का झूला अब हवा में अपने आप रुक गया। चारों आत्माएं धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगीं, और आखिरी बार चंचल की आवाज आई, अब झूला झूलेगा, सिर्फ हवा के लिए, किसी अधूरी आत्मा के लिए नहीं। अंतिम सीन आरव की आवाज में। आरव अब गांव छोड़ चुका है, लेकिन हर साल बरगद के पेड़ के नीचे एक लाल गुलाब रखा होता है।
और उसके पास एक नोट। तेरी अधूरी बारात अब पूरी हुई, तेरी कहानी अब अधूरी नहीं, अमर है। धन्यवाद इस डरावनी कहानी को अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और प्रियंका हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है। अगली खौफनाक कहानी में फिर मिलेंगे। प्रियंका, प्रियंका हॉरर पॉडकास्ट।